हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है और मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर बीपीसीएल को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बनाया था इसने। ऑल टाइम हाई लेवल था इसका 345 के आसपास, 40 के आसपास, और यहाँ पे एक रेंज बना के इसने अभी फिलहाल रिसेंटली बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। पिछले अगर देखेंगे तो 4-5 दिन इसने 300 से लेके 360 का लेवल यहाँ पे बहुत तेज़ी से दिखा है और यहाँ पे अब थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। ये फॉल जो देखने को मिला है ये 330 का जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास ये अभी हम लोग को होल्ड लेता हुआ एक नज़र आ रहा है। एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके पहले इसने यहाँ पे रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 280 का, जो कि ऑल टाइम हाई लेवल था इसका। ठीक है, ये बहुत पुराना लेवल था। 280 का जब ब्रेकआउट दिया था तो 240 से लेके 340, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स इसने वन गो में 3 वीक लगातार मोमेंटम करने के बाद हम लोग को दिया था। अगर देखेंगे आप तो 3 वीक्स इसने लगातार यहाँ पे वन गो में मोमेंटम किया है और यहाँ पे 340 वाला लेवल दिया है। उसके बाद अप्रोक्स कहीं ना कहीं ये 4-5 महीने यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद 2 वीक में अगेन ये रैली किया, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद 360 से सीधे इसके बीच में कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। तो एक अच्छी रैली के बाद, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शानदार रैली हुई। ये जो ब्रेकआउट हुआ था अगर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ होता तो हो सकता था हम लोग को ये 100 रुपीज़ का अगेन मतलब 380 तक का एक लेवल दिखा दिया होता और इसका 1:1 हम लोग को देखने को मिला होता, लेकिन यहाँ पे ये फेल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात हम लोग को नहीं भूलनी चाहिए कि ये जहाँ से ये ब्रेकआउट जो इसका ब्रेकआउट लेवल था लगभग लगभग 330 के आसपास है। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ पे एक अगेन ग्रीन कैंडल बनता है तो ये हम लोग को ये हो सकता है ये आने वाले समय में 360 को ब्रेकआउट देके फॉलो अप कैंडल ऊपर की ओर बना दे, जो कि जाके 380 को आराम से यहाँ पे टच करे। तो यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। अदरवाइज अगर ये ग्रीन जिस तरीके से इन दोनों कैंडल का अगर आप लो देखेंगे तो बिल्कुल पास में है। ठीक है, इन दोनों कैंडल का लो बिल्कुल पास में है, तो कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग को फिर से इसी जोन में आता हुआ नजर आता हुआ देख सकते हैं हम लोग। इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स हो जाए या फिर जिस पॉइंट पे है वहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर इस तरीके से यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। अगर ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न नेक्स्ट वीक में बनता है और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है तो हो सकता है जब इसका ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को फिर से ये रिसेंट हाई है इसका ब्रेकआउट होगा और जो हम लोग को यहाँ पे इसका 1:1 मिलना चाहिए था वो 1:1 हम लोग को मिलता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करके इस जोन में आता है तो हो सकता है थोड़ा और ये टाइम ले यहाँ पे फिर से ये जो रिसेंट हाई है इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को यहाँ पे फिर एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना चाहिए और जब ये ऊपर से फॉल होगा तो इसी ट्रेंड लाइन से हो सकता है फिर से यहाँ पे रिवर्सल ले। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से अगर रिवर्सल लेगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये प्राइस से ये इस तरीके से जाके इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है ऊपर की ओर। तो फिलहाल के लिए अगर आप बात करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ये फॉल जरूर यहाँ पे देखने को मिला है और एम टाइप पैटर्न भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया है इस कैंडल ने। तो नेक्स्ट डे अगर जो रिसेंट लो हम लोग को इस कैंडल का लो लगा है ये इंडिसिजिव कैंडल, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हम लोग को आने वाले समय में ये फिर 320 के आसपास आता हुआ न मिल सकता है, क्योंकि ये एक अगेन फिर से थोड़ा सा नीचे वाला ब्रेकआउट लेवल था। तो इस जोन के आसपास आके फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर मंडे के दिन ये ओपन होके यहीं से पॉइंट ऊपर निकल जाता है और इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी देखेंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना चाहिए। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे ये ऊपर की ओर रैली कर सकता है 360 तक अगेन, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे ये जो इस तरीके से हम लोग का लो लगा है पूरा 1 घंटे के अंदर, थोड़ा सा चार्ट जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, अभी आपको मोमेंटम दिख रहा होगा पूरा का पूरा दिन इसने फ्राइडे इस कैंडल के अंदर मोमेंटम किया है। तो अगर ये कैंडल का हाई ब्रेकआउट होता है तो मोर चांसेस आर कि ये यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा।
क्यों? क्योंकि पूरा दिन वेट किया है यहाँ पे बायर सेलर्स ने, और यहाँ पे अगर बायर्स यहाँ पे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग को ऊपर 348 एंड उसके बाद 352 और 356 इन लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर ये मंडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और ये अपने लो को ब्रेक करता है, तब ये ऊपर वाले जो भी लेवल्स हैं अभी ये फिर आने में टाइम लगेगा, फिर हम लोग को धीरे धीरे ये प्राइस एक्शन पैटर्न नीचे का दिखाएगा। और जैसा हमने बात किया 324, फिर यहाँ पे 320 जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, उन लेवल्स के लिए हम लोग को फिर प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, चलिए हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक नीचे की ओर से भी हमारे पास ट्रेंड लाइन है। तो अगर ये चैनल पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देगा तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे ये भी कंफर्म होता है, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग देखेंगे। अदरवाइज अगर ये जोन देख रहे होंगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नैरो होता जा रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ ज़्यादा नैरो हो जाए और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिले। अदरवाइज हमने नीचे की यहाँ पे बात कर रखी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।